वीडियो के साथ। हम बात करेंगे ग्रहण के टॉपिक पे। ग्रहण का मतलब होता है किसी एक वजूद का दूसरे वजूद को इस तरह से ढांप लेना कि उसका अक्स दूसरा वजूद है उस पर जाहिर होने लगे। ग्रहण यानी कि एक्लिप्स इंग्लिश में से बोलते हैं। ये जो है वो एंशिएंट ग्रीक लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है किसी भी काम में नाकाम हो जाना। ठीक, तो एक्लिप्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो है दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, एक होता है सूरज ग्रहण, एक होता है चांद ग्रहण। पहले बात करेंगे हम सूरज ग्रहण के बारे में। सूरज ग्रहण तब लगता है जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है और क्या होता है, ज़मीन पे चांद का अक्स बनना शुरू होता है। उसकी वजह से हम कहते हैं कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है। और एक साल में 2 से 5 दफ़ा सूरज ग्रहण लगता है। सूरज ग्रहण जो है वो 4 तरह का होता है। एक होता है टोटल, एक होता है पार्शियल, एक होता है एन्यूलर और एक होता है हाइब्रिड। अब टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि सूरज जो है वो पूरा का पूरा चांद के आगे आ जाता है और पूरे चांद का जो अक्स है वो ज़मीन पे पड़ता है। इससे क्या होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। एक और इफेक्ट है कि जब सूरज ग्रहण लगा हो, अगर हम डायरेक्टली सूरज को देखें बगैर सनग्लासेस के या कोई आई प्रोटेक्ट के, तो वो हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है कि जो चांद है वो आधा हिस्सा सूरज का कवर करता है और आधा हिस्सा छोड़ देता है। तो आधे सूरज का अक्स जो है वो ज़मीन के ऊपर पड़ रहा होता है, उसे हम कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और एन्युलर सोलर एक्लिप्स जो है वो तब लगता है जब न्यू मून हो, यानी कि नया चांद जब निकलता है वो सूरज के आगे आ जाए और एक रिंग की शेप जो है वो बना दे सूरज के आगे, तो तब लगता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स। लास्ट काइंड है हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, या तो सूरज जो है वो मून जो होता है वो आधे सूरज को कवर करता है, या फिर वो इस तरह से गुजरता है उसके पास से मूव करता हुआ कि बारी बारी वो सूरज के सारे हिस्सों को कवर करता रहता है, टोटल सोलर एक्लिप्स की तरह। इसको कहते हैं हम हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। अब बात करते हैं चांद ग्रहण पे। चांद ग्रहण जैसे कि सबको पता है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके थ्रू शाइन करता है। चांद ग्रहण तब लगता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है और चांद के ऊपर जो है वो ज़मीन का रिफ्लेक्शन आता है, इसकी वजह से चांद ग्रहण लग जाता है। और जो चांद ग्रहण है वो सिर्फ उस सूरत में लगता है जबकि चांद मुकम्मल हो, यानी कि 14 दिन का चांद हो तभी चांद ग्रहण लग सकता है, इसके अलावा चांद ग्रहण नहीं लगता। अब चांद ग्रहण की जो है वो 3 किस्में होती हैं। सबसे पहले है टोटल लूनर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो चांद है वो ज़मीन उसको कवर कर लेती है और उसका अक्स पड़ता है चांद के ऊपर। पार्शियल लूनर एक्लिप्स, इसमें क्या होता है, जो चांद के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट करी होती है ज़मीन के दरमियान में आने से, वो सिर्फ थोड़े से हिस्से पे आती है और उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो चांद पे पड़ रहा होता है। उतनी सी लाइट ही चांद रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जितना हिस्सा कवर नहीं किया होता उसे कहते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स। और तीसरा जो है वो है पेनिम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। उसमें क्या होता है, चांद ट्रैवल करता रहता है, हल्की हल्की मूवमेंट उसकी होती रहती है, लेकिन वो प्रॉपर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता लाइट कुछ चांद के ऊपर, इसको कहते हैं पेनिम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। और गाइस एक न्यू जो है स्ट्रेटेजी, जैसे कि एक्लिप्स होता है इसी तरह से ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट में क्या होता है कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब जो है जब रिवॉल्व करते हैं ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए, तब हम उस अमल को कहते हैं ट्रांजिट। यूजुअली हमारे जो प्लैनेट्स हैं मरकरी और वीनस, यही तो वो प्लैनेट्स हैं जो कि मूव करते हुए
सूरज और ज़मीन के दरमियान में अब तक आए हैं और तब हमारे जो है वो अर्थ ट्रांजिट करती है। और यही वो दोनों सैयारे हैं जो कि हमारे अर्थ के दायरे के गिर्द घूमते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक पेशगोई की गई है कि सन 2000 से लेके 21,099 तक 14 ट्रांजिट होंगे मरकरी के, और वेनस के ट्रांजिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे 2004 से लेके 2012 तक। और एक और फैक्ट है, एक और प्रेडिक्शन है कि जो अगला आने वाला ग्रहण है वो चांद ग्रहण होगा और वो लगेगा तकरीबन 18 सितंबर 2024 को। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।